भक्ति योग में आज का प्रसंग है संकीर्तन की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणासनम प्रणामो दुख सम नस्तम नमामि हरि परमय। जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम सारे दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इस कलयुग में भगवान की सबसे अधिक महिमा है। यद्यपि नाम की महिमा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन चारों युगों में है, तथापि कलयुग में तो मनुष्यों के लिए भगवान नाम ही मुख्य आधार है, सहारा है, तथा भगवान नाम ही कल्याण का सबसे अच्छा साधन है। भगवान नाम का एक मानसिक जप होता है, एक उपासु जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन होता है। मानसिक जप वह होता है जिसमें मन से ही नाम का जप चिंतन हो तथा जिसमें कंठ, जीवा और होठ न हिले। उपासु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रखते हुए कंठ और जीवा से जप किया जाए तथा जो अपने कानों को भी सुनाई न दे। साधारण जप वह होता है जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। संकीर्तन वह होता है जिसमें राग रागनियों के साथ उच्च स्वर से नाम का गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनकी लीला, गुण, प्रभाव आदि का भी कीर्तन होता है, परंतु इन सब में नाम संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। जैसे मानसिक जप में मन जितना ही तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल स्वर सहित राग रागनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर ऊंचे स्वर में नाम का गान किया जाए उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है। नाम संकीर्तन मस्त होकर भगवान में मन लगाकर किया जाना चाहिए। मन लगाने का मतलब है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे कीर्तन का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव बिल्कुल न रहे। ऐसा भाव वास्तव में कल्याण करने में बड़ा बाधक है। संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान बढ़ाई आदि की लौकिक वासना में परिणित हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं हैं। ऐसे ही वितेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, ये तीन इच्छाएं हैं। ये सब बहुत पतन करने वाली हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ काम करते हुए, सत्संग करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए भी ये कूड़ा कचरा, वासनाएं, इच्छाएं साथ में मिल जाता है तो संकीर्तन आदि का जो महात्म्य है वह नहीं रहता। यद्यपि नाम जप, कथा, कीर्तन, सत्संग आदि कभी निष्फल नहीं जाते, उनसे लाभ अवश्य होता है, तथापि इन वासनाओं, इच्छाओं के कारण उनसे विशेष लाभ नहीं होता, बहुत थोड़ा लाभ होता है। भगवान में मन लगाकर तल्लीन होकर नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल सब जगह फैल जाता है जिससे संसार मात्र का हित होता है। शब्द व्यापक है, इस बात का तो रेडियो, वायरलेस आदि के द्वारा आविष्कार हो चुका है, पर भाव व्यापक है, इस बात का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। वास्तव में भाव शब्द से भी ज्यादा व्यापक है, क्योंकि भाव शब्द से भी अधिक बारीक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी बारीक सूक्ष्म होती है वह उतनी अधिक व्यापक होती है। अतः संसार मात्र की सेवा करने में सेवा का भाव जितना समर्थ है उतने पदार्थ समर्थ नहीं है। भाव में भी भगवत भाव बहुत विलक्षण है, क्योंकि भगवत भाव चिन्मय तत्व है। भगवान के समान दूसरा कोई सर्वव्यापक तत्व नहीं है। अतः भगवत भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए तो उसका संसार मात्र पर बहुत विलक्षण असर पड़ता है। वह संसार मात्र को शांति देने वाला होता है। शब्द में अलौकिक शक्ति है। जब मनुष्य सोता है तब उसकी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, परंतु जब सोए हुए मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दों का भी उस पर असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम का उस पर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुई कर्मेंद्रिय को जागृत करके मनुष्य को उठा देता है। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निंद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जग जाता है।
इतना ही नहीं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से वह सब जगह विराजमान भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने कहा है, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद नारद से कहते हैं, न तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में ही निवास करता हूँ, परंतु जहां मेरे भक्त मेरे नाम आदि का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। भगवान नाम की अपार महिमा होने से उनके मानसिक जप का भी सारे प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है और उससे सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम संकीर्तन का प्रभाव पेड़, लता आदि स्थावर और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम प्राणियों पर तो पड़ता ही है, निर्जीव पत्थर, काठ, मिट्टी, मकान आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जहां नाम जप, ध्यान, कथा, सत्संग आदि भगवत संबंधी बातें हो रही हों अथवा पहले हुई हों, वहां जाने से शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, पवित्रता आती है, जीवन पर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है। परंतु इसकी अपेक्षा भी कीर्तन प्रेमी पर नाम संकीर्तन का विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम संकीर्तन में संकीर्तन सुनने वाले और देखने वाले दोनों पर ही संकीर्तन का प्रभाव पड़ता है। भगवान के दर्शन का जैसा प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तन प्रेमी भक्त पर संकीर्तन का पड़ता है। संकीर्तन में भगवान आनंद रूप से, प्रेम रूप से प्रकट होते हैं। उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है जिसका अनुभव कीर्तन करने वाले करते हैं। कलयुग में तो संकीर्तन की विशेष महिमा है। कलो तद्वीरी कीर्तनात है। बंगाल और महाराष्ट्र में संकीर्तन का विशेष प्रचार है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र में संत तुकाराम आदि ने संकीर्तन का विशेष प्रचार किया। वाद्य के साथ एक स्वर में सबके द्वारा मिलकर संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा होती है। संघे शक्ति कलो युगे। संकीर्तन के समय अपनी आंखें मीच लें और ऐसा भाव रखें कि मैं अकेला हूं और मेरे सामने केवल भगवान खड़े हैं। दूसरों की जो आवाज आ रही है वह भी भगवान की ही आवाज है। इस प्रकार भगवत भाव से संकीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, दुराचार नहीं रहता, परंतु भगवान का साक्षात अनुभव तभी होता है जब केवल शुद्ध कीर्तन हो। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र संत हुए हैं। इनके संबंध में एक बात प्रसिद्ध है। ये हनुमान जी के भगत थे और इनको हनुमान जी के दर्शन हुआ करते थे। एक बार बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, आप एक दिन सब लोगों को दर्शन दें। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो तो मैं दर्शन दे दूंगा। बाबा जी बोले कि लोगों को तो मैं हरि कथा से इकट्ठा कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा कि शुद्ध हरि कथा करना। हरि कथा से लोग आते हैं, शुद्ध हरि कथा से मैं आ जाता हूँ। बाबा जी बोले कि शुद्ध हरि कथा ही करूंगा। संत तथा राजगुरु होने के कारण बाबा जी का ऐसा प्रभाव था कि वे जहां जाते वहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते। उन्होंने एक शहर में जाकर कहा कि आज रात शहर के बाहर अमुक मैदान में हरि कथा होगी। समाचार सुनते ही हरि कथा की तैयारी आरंभ हो गई। प्रकाश की व्यवस्था की गई, दरियां बिछाई गई, समय पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सब गाने बजाने वाले आकर बैठ गए और कीर्तन चालू हो गया। बीच बीच में बाबा जी भगवान की कथा कह देते और फिर कीर्तन करने लगते। ऐसा करते करते वे केवल कीर्तन में ही मस्त हो गए। लोगों को ये आशा थी कि बाबा जी कथा सुनाएंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गए। लोगों के भीतर असली भाव तो था नहीं, अतः ये कीर्तन तो हम घर पर ही कर लिया करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। ऐसा कहकर वे धीरे धीरे खिसकने लगे। वास्तव में वे घर पर कीर्तन करते नहीं थे। घर में कीर्तन करने की बात तो वहां से उठने का एक बहाना था। बाबा जी के पास में बैठे लोग कान पर जनेऊ टांग कर उठ गए। थोड़ी देर में सभी लोग उठकर चले गए। धीरे धीरे गाने बजाने वाले भी खिसक गए। बाबा जी तो आंखें बंद करके अपनी मस्ती में कीर्तन करते ही रहे, क्योंकि वे हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार शुद्ध शुद्ध हरि कथा कर रहे थे। प्रकाश की व्यवस्था करने वाले भी चले गए। अब दरी वालों को मुश्किल हो गई कि बाबा जी तो मस्ती से नाच रहे हैं, दरी कैसे उठाएं। उन्होंने भी अटकल लगाई। जब बाबा जी नाचते नाचते उधर गए तो इधर की दरी इकट्ठी कर ली, और जब वे इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, सबको दर्शन दे। हनुमान जी बोले, सब हैं कहाँ? वहां और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे।
इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है, अतः जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति का विस्तार होगा। मुक्ति और भक्ति। भगवान का अंश होने से जीव मात्र में भगवान के प्रति अपने आप एक आकर्षण विद्यमान है। यह सिद्धांत है कि आकर्षण सजातीय में होता है, अपनी जाति में होता है, अतः अंश का अंश की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंके गए पत्थर का अपने आप पृथ्वी की तरफ नीचे आकर्षण होता है। जैसे भगवान और उनका अंश जीव दोनों अविनाशी हैं, ऐसे ही उनके बीच यह आकर्षण भी अविनाशी है। परंतु जब जीव अहंकार के साथ अपना संबंध मान लेता है, शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, तब यही आकर्षण संसार की तरफ हो जाता है। वास्तव में संसार की तरफ शरीर का ही आकर्षण होता है, क्योंकि शरीर सारे संसार का अंश है। परंतु शरीर से एकता होने के कारण जीव उस आकर्षण को अपना मानता है। जीव में जो एक स्वतः सिद्ध आकर्षण है, वह भगवान की तरफ होने से प्रेम और संसार की तरफ होने से राग हो जाता है। संसार का आकर्षण भी बढ़ता रहता है और भगवान का आकर्षण प्रेम भी बढ़ता रहता है। परंतु दोनों में फर्क यह है कि अनित्य होने से संसार का आकर्षण भी अनित्य होता है। संसार का आकर्षण एक दिन खत्म हो जाता है और नित्य होने से भगवान का आकर्षण भी नित्य होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। इसलिए संसार का रस तो निरसता में बदल जाता है, पर प्रेम का रस सदा सरस ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम रस प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है, उसका कभी अंत आता ही नहीं। दिने दिने नवम नमम नमामि नंद संभवम। एक मार्मिक बात है कि जैसे जीव का भगवान की ओर आकर्षण है, ऐसे ही भगवान का भी जीव की ओर आकर्षण है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जीव तो संसार में आकर्षण राग पैदा करके भगवान से अलग हो जाता है, पर भगवान कभी जीव से अलग नहीं होते। जीव के प्रति उनके प्रेम में कभी थोड़ा बहुत भी कमी नहीं आती, क्योंकि वे पूर्ण है। इस प्रेम के कारण ही भगवान जीव को हमेशा अपनी ओर खींचते रहते हैं, उसको किसी भी अवस्था परिस्थिति आदि में टिकने नहीं देते। कोई भी अवस्था परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। जीव जिसको भी पकड़ता है उसको भगवान छुड़ा देते हैं। यही भगवान का जीव को अपनी ओर खींचना है। इतना ही नहीं, जीव को सांसारिक भोग और संग्रह से अपने आप अरुचि गलानी भी होती है, परंतु हृदय में भोग और संग्रह का महत्व होने से वह उनको पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं। भगवान छुड़ाते रहते हैं और वह नया नया पकड़ता रहता है। आखिर भगवान का अंश जो ठहरा, बच्चे का माँ से जितना प्रेम होता है, उससे भी ज्यादा अधिक प्रेम माँ का बच्चे से होता है। परंतु बच्चा माँ के प्रेम को पहचानता नहीं। अगर बच्चा माँ के प्रेम को पहचान ले तो वह माँ की गोदी में रो ही नहीं सकता। अगर माँ की गोदी में रोएगा तो हंसेगा कहाँ। ऐसे ही भगवान का जीव से कम प्रेम नहीं है। काकभूषण जी बाल रूप भगवान श्री राम के साथ खेलते खेलते जब उनके पास आते हैं, तब भगवान हंसने लगते हैं, और जब उनसे दूर चले जाते हैं तब भगवान रोने लगते हैं। आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराहई। यह भगवान का जीव के प्रति कितना प्रेम है। परंतु अपने को शरीर मानने के कारण, संसार में आकर्षण राग होने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण जीव भगवान के प्रेम को पहचान नहीं सकता। अगर वह भगवान के प्रेम को पहचान जाए तो उसका संसार में आकर्षण हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर में अपनापन है, भोगों का महत्व है, राग है, आसक्ति है, तब तक भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। बाहर से भोगों का त्याग कर देने पर भी भीतर में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण रहता है, जिसको रस बुद्धि कहते हैं। जब तक यह रस बुद्धि रहती है, तब तक भोग और संग्रह के सुख की पराधीनता रहती है। इस रस बुद्धि के निवृत्त होने पर पराधीनता नहीं रहती और स्वाधीनता आ जाती है। इस स्वाधीनता को ही मुक्ति कहते हैं। जो पहले प्रकृति की परवशता के कारण प्रकृतिस्थ था, वही प्रकृति की प्रवस्था मिटने पर स्वस्थ हो जाता है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर भी संस्कार यादाश्त रूप से अहंकार की एक गंध रह जाती है। परंतु अहंकार की इस गंध को मिटाने के लिए कोई उद्योग नहीं करना पड़ता। साधना अवस्था में अपनी प्रक्रिया
साधन मत का एक आग्रह रहता है। सिद्ध होने पर यह आग्रह तो नहीं रहता, पर जिस साधन से सिद्धि मिली है उस साधन का एक महत्व आदर रहता है। यह महत्व ही अहंकार की गंध है, जिसके कारण दार्शनिकों में तथा दर्शनों में भेद रहता है। परंतु प्रेम की प्राप्ति होने पर यह अहंकार की गंध भी मिट जाती है और जीव की परमात्मा के साथ सहज एकता प्रकट हो जाती है। ज्ञान योग में तो मुक्ति के बाद प्रेम प्राप्त होता है, पर भक्ति योग में सीधे ही प्रेम प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग के जिस साधन में भक्ति के संस्कार होते हैं और जो मुक्ति को ही सर्वोपरि नहीं मानता, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। ऐसे साधक को मुक्ति प्राप्त होने के बाद प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जिस साधक में भक्ति के विशेष संस्कार नहीं होते और जो मुक्ति को ही सर्वोपरि मानता है, वह सदा मुक्त ही रहता है, अर्थात उसको प्रेम की प्राप्ति होती कठिन है। अपने मत का आग्रह और अभिमान प्रेम की प्राप्ति में आड़ लगा देता है। जैसे कोई आदमी रॉकेट में बैठकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाता है, तो वह चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में प्रवेश कर जाता है, यानी उसका आकर्षण चंद्रमा की तरफ हो जाता है। ऐसे ही सांसारिक रस बुद्धि की निवृत्ति संसारिक भोगों से अलग होने पर जब साधक संसार के आकर्षण से बाहर निकल जाता है, तब उसका आकर्षण अपने आप भगवान की तरफ हो जाता है। संसार के आकर्षण से बाहर निकलना ही मुक्ति है। मुक्ति मरने के बाद नहीं है, मुक्ति जिंदे जी ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और भगवान की तरफ आकर्षण होना ही भक्ति प्रेम है। मुक्ति में एक रस तथा अखंड आनंद है और भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान यानी बढ़ता ही रहता है भक्ति में, तथा अनंत आनंद है। अब प्रश्न आता है, सभी भेद अहंकार से अहम से पैदा होते हैं, तो फिर अहंकार का नाश होने पर प्रेमी प्रेमास्पद का भेद कैसे संभव है? इसका उत्तर है, तत्व से प्रेमी और प्रेमास्पद में थोड़ा बहुत भी भेद नहीं है। प्रेमी प्रेमास्पद का भेद तो केवल प्रेम की लीला के लिए कल्पित है। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर भक्ति के लिए कल्पित द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर सरस होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। ऐसी यदि भक्ति है तो वह मुक्ति से भी सौगुनी श्रेष्ठ है। मतलब है कि अहम मिटने से पहले का द्वैत बंधन के लिए है और अहम मिटने के बाद का द्वैत प्रेम के लिए है। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, अर्थात दो होकर एक हो जाते हैं, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, अर्थात एक होकर दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाए तो भक्ति होती है। एक ही अद्वैत तत्व प्रेम की लीला के लिए ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होता है। दोनों में कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद, इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों ही प्रेमी हैं और दोनों ही प्रेमास्पद हैं। मुक्त होने के बाद प्रेमी भक्त श्री जी में लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका दर्जा श्री जी की तरह हो जाता है। मतलब है कि भगवान में श्री जी का तथा श्री जी में भगवान का आकर्षण है, वैसा ही आकर्षण भगवान में उन भक्तों का तथा भक्तों में भगवान का हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।